कल संसद में कहा एक तरफ विपक्ष रहेगा, दूसरी तरफ मैं देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है, तो उस पर क्या कहेंगे? कौन क्या बीजेपी भारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस तो बस वही करती रहती है, बस जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बुराई करने में लगी रहती है, काम की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। मोदी ओनली। आई एम अ सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट। मोदी जी अभी तक चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वही सही रहेंगे। मोदी जी भारी रहेंगे सब। मोदी जी भारी रहेंगे। मैम क्यों लगता है आपको कि मोदी जी भारी रहेंगे विपक्ष पर? उनका ऐसे रुतबा इतना अच्छा है। मोदी मोदी जी नहीं, मोदी रहेंगे वो तो। भारत को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है एंड द रिस्पेक्ट इज़ ग्रोइंग एवरी डे। और हम लोग को बाहर रहते हुए वी फील सो प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर दैट वी आर इंडियंस। है तो बीजेपी का। सर बीजेपी के है, बीजेपी का होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए कि ऐसे काम किए हैं, देश के जो आर्मी लोग हैं, आर्मी को खुला छूट दिए है। आपने जो दोनों भी, या चीन हो या पाकिस्तान हो, उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। क्या लग रहा है 24 में कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है? मोदी जी ने कहा एक तरफ मैं, दूसरी तरफ विपक्ष, देखते हैं। मोदी जी। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से। मैम जयपुर से आई है। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी, मैम मोदी जी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो छोटे से लेके बड़े तक सबकी सोचते हैं। हाँ जी। मैम आप जैसे कि राजस्थान से आई हैं, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और वही की यानी कि कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस जो आज पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार निशाना साध रही, कह रही मोदी जी काम नहीं कर रहे, मोदी जी अधर्म फैला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो अच्छे आदमी के लिए हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ बहाने लगाएंगे, पर बात ये है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं। वो तो ब्लेम करने में लगे रहते हैं, काम की तो कुछ सोचते ही नहीं है वो। मोदी जी ने कल संसद में कहा एक तरफ विपक्ष रहेगा, दूसरी तरफ मैं देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है, तो उस पर क्या कहेंगे? कौन क्या बीजेपी भारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस तो बस वही करती रहती है, बस जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बुराई करने में लगी रहती है, काम की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। बस थोड़े बहुत अपने काम कर लेते, उसको बता देते हैं, वो भी धीरे धीरे होता रहता है काम, जल्दी तो होता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो ये कह रहे हैं हमने तो हम भी कर ही रहे हैं। यात्रा तो क्या है, यात्रा तो यात्रा होती है, यात्रा तो सभी दुनिया ही कर रही है। चार धाम की यात्रा करते तो परी फैमिली वाले भी करते हैं, तो वो भी यात्रा ही होती है। इसमें कौन सी मैंने ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए की। कुछ भी जोड़ना उड़ना कुछ भी नहीं है, बस यही है। यात्रा तो हर कोई करता है, हम भी कर रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं, हम भी यात्रा कर ही लेंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है राहुल गांधी युवा है, उन्हें मौका देना चाहिए 24 में। अब युवा तो हम भी है, पर हम अब इतना तो मैं क्या बोलूं। पर हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है मोदी जी चोर हैं या फिर अडानी को पैसे कमा दिए। अब वे तो बहाने हैं चोर बोलने के। चोर तो क्या, अच्छा है, अच्छे काम कर रहे हैं अब तक तो। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी लोगों से राय लेते हैं उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैम आपका? रिंकी शर्मा। कहाँ से आई है? मैं आई हूँ नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आई है। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। तो 24 में आपको क्या लगता है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी अकेले हैं, तो कौन किस पर भारी रहने वाला है? मोदी जी। मोदी जी भारी पड़े। क्यों लग रहा है सर आपको मोदी जी भारी पड़ेंगे? काम का जो हम लोग देख रहे हैं ना, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, पब्लिक को साथ में लेके चलना है, सबके बस के बात नहीं होता है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम क्या नाम है आप? दिस इज डीजे। क्या माय नेम इज कौस्तवी। कहाँ से आई हैं आप? पुणे से। पुणे से आई हैं। आपको क्या लग रहा है हु शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर इन 2024? मोदी ओनली। आई एम अ सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम क्यों आप सपोर्ट कर रही हैं मोदी के? कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? सी आई थिंक अगर आप देखोगे, आई मीन आवर इकोनॉमी इज़ अ लिटिल बिट मच बेटर, तो उसके हिसाब से मोदी को ही आना चाहिए वापस। हाँ वापस। और भी लोगों से राय लेते हैं। सोनम। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ से। मैम उत्तर प्रदेश से आई हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष, अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, कौन सा प्रधानमंत्री सही रहेगा? मोदी जी अभी तक चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वही सही रहेंगे। हाँ हाँ। मैम क्यों लगता है आपको कि मोदी जी सही रहेंगे, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से काम जो है मोदी सरकार के अच्छे लगते हैं? मैडम ने मोदी जी बोल दिया है और बाकी का उन्हें। सर क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ से आए हैं आप? जिला प्रयागराज से। प्रयागराज से आए। सर क्या कहेंगे 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे।
जी सर। मैडम 24 में कौन किस पर भारी रहने वाला है, विपक्ष या मोदी जी? मोदी जी भारी रहेंगे सब पे। मोदी जी भारी रहेंगे। मैम क्यों लगता है आपको कि मोदी जी भारी रहेंगे विपक्ष पर? अब उनका ऐसे रुतबा इतना अच्छा है, वो तो है। विपक्षी पार्टियां कह रही है मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा कि मोदी जी सभी पार्टियों पर भारी पड़ने वाले हैं। कुछ और लोगों की राय लेते हैं कि उनका 24 के चुनावों को लेकर क्या कहना है। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आप बताइए सर क्या नाम है आपका? खीमराज कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल से। हिमाचल से आए। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी मोदी जी क्यों लग रहा है सर आपको? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम हाँ जी, हाँ जी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैम है हमारे साथ। मैम क्या नाम है आपका? रीना मैम ये बताइए 24 में चुनाव आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा है कि एक तरफ मैं दूसरी तरफ विपक्ष। आपको लगता है कौन भारी रहने वाला है 24 में? मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी। मैं बोल दिया मैडम ने। मैम आप बताइए। मैम आपका क्या नाम है? प्रियंका मैम। मैम आप बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? बस अभी तक तो देखा उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, आज तक जो भी देखा है, जिसको भी देखा है, तो मतलब यहाँ आके भी देखा है कि भाई जो पहले था वो कुछ भी आसान था, पर बहुत कुछ बदला है पिछले 8-10 सालों में। तो ये तो वही है। संसद में मोदी जी ने कहा एक तरफ मैं दूसरे विपक्ष। तो कौन भारी रहने वाला 24 में? अभी देखो थोड़ा राहुल गांधी जी आए हैं अभी मतलब उनको लोग जान रहे हैं, वो उसकी यात्रा के बाद ना काफ़ी कुछ हुआ है, इसलिए तो वो आ सकते हैं साथ में दोनों। दोनों में 50-50 नहीं रह सकता ना। एक नहीं मतलब होता है कि कौन कैपेबल है? नहीं, मोदी जी आएंगे वो तो। मोदी जी। हाँ जी। चलिए इन्होंने कहा मोदी जी आएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका 24 के चुनावों को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है मैम आपका? चलिए कुछ और लोगों से राय लेते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, उन्हें हिंदी नहीं आती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभात राय है। कहाँ से आए प्रभात जी? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। चलिए राजस्थान में विधानसभा अच्छा करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में। क्या लग रहा है क्या माहौल है राजस्थान में? राजस्थान में माहौल तो अच्छा ही है, लेकिन कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो आगे समय में बता देगा, लेकिन नो कमेंट। चलिए इन्होंने ज्यादा बात ना करते हुए कहा नो कमेंट। मैम क्या नाम है आपका? पूनम अग्रवाल। कहाँ से आई है मैम आप? इंडिया से। मैम इंडिया में तो है, मतलब किस कोने से इंडिया के? दिल्ली से। दिल्ली से ही है मैम, दिल्ली के राजधानी से है। क्या लग रहा है मैम 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पीएम मोदी फॉर श्योर। बिल्कुल। मैम क्यों चाहती हैं आपके मोदी जी को रिपीट करना चाहिए? बिकॉज मोदी जी की विजन है और वो इंडिया के लिए, भारत के लिए वो बिल्कुल अपने तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाए। और चैलेंजेस बहुत हैं, मगर बहुत बहुत उम्मीद है और अच्छा लग रहा है कि वो कितनी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। मैम आप दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली की सरकार जो है अब लगातार आम आदमी पार्टी सरकार जो है अब लगातार मोदी जी पे हमलावर है। कह रहे हैं 24 में केजरीवाल भारी पड़ेंगे मोदी जी पर। तो किस पर क्या कहेंगे आप? दे कैन ड्रीम ऑन। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र अग्रवाल। आप बताइए सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? देखिए मैं तो फॉरेन कंट्री में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं सर? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। सर आप ऑस्ट्रेलिया से अब यहाँ पर आए हैं, तो क्या आज आप भारत को कहाँ देखते हैं? भारत की छवि अच्छी है। इट्स इम्प्रूविंग ऑल द टाइम। अभी बहुत कुछ काम करने वाला है। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग अ रीजनेबली गुड जॉब। सर आप विदेश में रहते हैं और पहले जिस तरीके की छवि थी भारत को लेकर, आज कितना ज़्यादा बदलाव जो है वो विदेशों में भारत को लेकर आया है? देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। पहले भी छवि अच्छी थी। हर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई है और भारत की छवि हमेशा से अच्छी रही है। हम विदेश में 42 साल से रहते हैं और हमने देखा कि there is a steady improvement all along. So it's not something new that it's happened under Mr. Modi. चलिए मैम आप भी ऑस्ट्रेलिया से ही आई हैं, मतलब दिल्ली में रह रही हैं, तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव जो है और किस नज़रिए से आज भारत को बाहर देखा? भारत को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है एंड द रिस्पेक्ट इज़ ग्रोइंग एवरी डे। और
हम लोग को बाहर रहते हुए वी फील सो प्राउड ऑफ our Prime Minister, that we are Indians, absolutely. अब इस समय वाकई बहुत खुशी होती है देखकर कि प्रोग्रेस है और एक्चुअली ग्रास रूट्स के जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जा रहा है. सो इसलिए बहुत अच्छा लगता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. देखिए ये जो तो लोग हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और 48 साल से वहाँ पर रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बताया है. सर क्या नाम है आपका? मेरा मुंडे डीवी. कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र से आए. सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारी राय, आपकी राय? मेरे राय के हिसाब से अभी तो लग रहा है कि तीसरा आघाड़ी का ही कोई बनेगा, बीजेपी या अदर, बीजेपी छोड़ के. बीजेपी छोड़ के? सर क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी छोड़ के प्रधानमंत्री बनेगा? क्योंकि जैसे हम देखते हैं, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, जो देश का माहौल लग रहा है फिलहाल. क्या है सर देश का माहौल? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से तंग है जो लोग. महंगाई के बारे में बात की जाए तो इसी वजह से लग रहा है कि बीजेपी शायद ही आएगी. शायद ही आएगी. सर आपने जैसे कि बताया आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो आप देश की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं कि पहले से और अब में कितना बदलाव आया है? हमें तो कुछ बदलाव दिखता नहीं है. ये तो रूटीन है, जैसे कुछ चीज़ों का चेंज हुआ है तो बेसिकली. तो बाकी तो कोई ऐसे अलग से दिखाई नहीं दिया है कि कोई खास ऐसे चेंज हुआ है पहले और अब में. आपको बॉम्ब ब्लास्ट में कमी नहीं नजर आती? अब भारतीय सेना जो मुंहतोड़ जवाब दे रही है. नहीं, पहले भी देती थी सेना. पहले सरकार से मंजूरी ले. नहीं, अभी मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा कि पहले. क्योंकि आप आर्मी के बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए जिससे मैंने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया. क्योंकि आज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी इस बात को कहते हैं कि हमने सेना के हाथ जो है वो खोल रखे. नहीं, हम तो पॉलिटिक्स से इससे कोई बिलोंग नहीं रखते ना, लेकिन आपने मेरा ओपिनियन पूछा तो मैंने थोड़ी सी राय बताई. हाँ, आप बताइए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोलो. आप बताइए सर क्या नाम है? रंगनाथ वाघ. आप बताइए सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? नहीं, मैं तो बीजेपी का हूँ. सर बीजेपी के हैं? बीजेपी का होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए कि ऐसे काम किए हैं देश के जो आर्मी लोग हैं, आर्मी को खुला छूट दिए है. आपने जो दोनों भी, या चीन हो या पाकिस्तान हो, उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है. और खेतीबाड़ी के लिए भी जो करना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा आपने तक नहीं आता, मगर वो ऊपर से तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं. इसके प्रधानमंत्री ने कल संसद में कहा कि 24 में एक तरफ विपक्ष एक तरफ मैं रहूंगा, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है. तो उस पर क्या कहेंगे? मेरा हिसाब तो प्रधानमंत्री भारी पड़ेंगे. प्रधानमंत्री हाँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और भी लोगों से राय लेते हैं इसको लेकर. सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार. कहाँ से आए सर आप? चेन्नई. चेन्नई से आए. सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नो आइडिया. सर फिर भी अगर हम तो ऊपर से अगर अनुमान लगाएं तो क्या लग रहा है 24 में कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है? मोदी जी ने कहा एक तरफ मैं, दूसरी तरफ विपक्ष. देखते हैं. मोदी जी. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. सर ने 2 मिनट जो है ये चेन्नई से आए हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो है वो भारी पड़ने वाले हैं. कुछ और लोगों से राय लेते हैं. क्या नाम है सर आपका? जी ओवैस नाम है. कहाँ से आए हैं ओवैस जी? जी ओखला से. ओखला दिल्ली से आए हैं. क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन बनना चाहिए? बनना चाहिए अब तो देश की जनता जो है ये तय करेगी. जनता का ही एक अंश है, क्या कहेंगे आप? जनता की अंश हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे मैंडेट से नहीं कुछ होगा ना. ये 140 करोड़ देशवासी हैं, उनके डिसीजन से ही होगा. डिसीजन नहीं मतलब आप क्या चाहते हैं? आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है कि जो भी बने जो है देश की जनता जो भी तय करे अच्छा ही करेगी, जो है देश की जो जनता हो. किसी का एक स्पेसिफिक नाम नहीं? नाम जो अब उस रेस में जो मतलब कामयाब होंगे वही बनेंगे. चलिए इन्होंने नाम नहीं लिया पर उन्होंने कहा कि देश की जनता जिसे चुनेगी वही बढ़िया रहेगा.